Good morning, students. Today I will revise you the fifth chapter of Geography. Industries, Udyog. Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. यह कागज प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। द पेजेज वर द बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज्ड इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। These represent the two stages of the manufacturing process. ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं।
The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished products have more value and utility than the raw material that it is made from. Industry, udyog. Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है. Thus we have iron and steel industry, production of goods, coal mining industry, extraction of coal, and tourism industry, service provider. इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित हैं. कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. उद्योगों का वर्गीकरण. Industries can be classified on the basis of raw material, size and ownership. उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है. Raw materials industries may be agro-based, mineral-based, marine-based and forest-based, depending on the type of raw materials they use. कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटीरियल्स. कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं. फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, dairy products and leather industries are examples of agro-based industries. खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग के उदाहरण हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज are primary industries that use minerals ores as their raw materials. खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं.
जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन और is the products of mineral waste industry। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। This is used as raw material for the manufacture of a number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। Marine based industries use products from the sea and oceans as raw materials। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग seafood or manufacturing fish oil are some examples। समुद्री खाद्य संस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्री यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट Forest waste industries utilize forest produce as raw materials। वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। लुगदी एवं कागज, औषध रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। साइज आकार। इट रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, number of people employed and the volume of production। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है। Based on size, industries can be classified into small scale and large scale industries। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग। Cottage or household industries are a type of small scale industry where the products are manufactured by hand by the artisans। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है।
basket weaving, pottery, and other handicrafts are examples of cottage industries. टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यूज लेजर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी as compared to large scale industries that produce large volumes of products. बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। Silk weaving and food processing industries are small scale industry. रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। Production of automobiles and heavy machinery are large scale industries. ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योग हैं। ऑनरशिप, स्वामित्व। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ऑन और पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री आर owned and operated by individuals or a group of individuals. निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। The public sector industries are owned and operated by the government, such as Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर industries are owned and operated by the state and individual or a group of individuals. संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर owned and operated by
the producers or suppliers of raw materials, workers, or both सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। थैंक यू।